हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ईश्वर का क्या प्लान है फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। पाइल नंबर 1 ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है। बीच में मुझे किसी वजह से ब्रेक देना पड़ा। इस वजह से अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है या आप सुनना चाहते हैं तो आप पाइल नंबर 1 को देख सकते हैं। उसमें मैंने इंट्रो भी बोला है और पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो है ही। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 2। आई थिंक आपको दिख रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। थैंक यू। द मून एंड बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, लेट्स सी। What is God's plan for pile number 2 for the next 30 days? Thank you. Okay, patience. I hope आपको दिख रहा है। Patience and bottom से है nature. Okay. So यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2, पहली चीज़ तो ये कि आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर के साथ को क्रिएट कीजिए, या आपको नेक्स्ट 30 डेज में नेचर के साथ को क्रिएट करने से आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप सृष्टि की, प्रकृति की या ईश्वर की तरफ से बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने बनाई हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, पेट्स हों, बर्ड्स हों, प्लांट्स हों, लिविंग बींग्स हों, ऑर्गेनिजम्स, आई मीन एनीथिंग वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। तो अगर आप नेचर के साथ को क्रिएट करते हैं और नेचर के साथ आप किसी तरीके से सृष्टि की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस हो सकती हैं अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे इस 1 महीने में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आप हमेशा भ्रमित हो जाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो आपको क्लैरिटी नहीं देती। यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड।
जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं कहूँ तो आप हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज, दो से ज़्यादा में कंफ्यूज, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। जैसे इल्यूजन में कोई जी रहा है, मैं ये करूँ कि वो, मैं वो करूँ कि ये, मैं पहले खाना खाऊँ या पहले पढ़ाई कर लूँ, मैं पहले पढ़ाई करूँ या पहले खाना खा लूँ, पहले मैं वहाँ जाऊँ या पहले मैं ये करूँ। मतलब कुछ इनडिसीशन हर चीज़ में। जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से पूछ लूँ। मतलब अगर आप सपोजिंग शॉपिंग करने भी जाएंगे तो आप अकेले नहीं जा पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई चले, और फिर आप उससे पूछेंगे कि मुझे बताओ कि मैं ये ले कि ये, या मैं कौन सी ड्रेस लूँ या कौन सा शर्ट लूँ या कौन सी वॉटेवर, जो भी आपको बाय करना है। मतलब कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी आपके लिए पिक हो रही है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, किस टाइम क्या काम करना है, किस टाइम क्या बोलना है, किस टाइम चुप रहना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत टॉकेटिव की भी एनर्जी आ रही है। जैसे आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर एकदम से चुप हो जाते हैं, और गलत टाइम पे गलत चीज़ बोल जाते हैं। मतलब आपको ये नहीं समझ में आता कि किस टाइम मुझे क्या बोलना चाहिए, जिसकी वजह से आप खुद ही अपने लिए उलझन क्रिएट कर लेते हैं। पता नहीं ये किसकी एनर्जी मैंने पिक करी है। अगर ऐसा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, तो ये एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही रेलेवेंट मुझे नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर है हायरोफेंट। तो अगर कोई हायर लर्निंग के लिए जाना चाहता है, कोई मास्टर्स डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए करना चाहता है, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या शादी के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं, तो इस एक मंथ में आपके लिए इनमें से कुछ एक चीज़, ओनली वन, कोई एक चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। या तो अगर आप पढ़ाई के लिए देख रहे हैं कि आप का सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीज़ हो जाएगी इन 1 मंथ। अगर आप करियर में जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो वो हो जाएगा। जो भी लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो चीज़ होती हुई दिख रही है। बट उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विज़िट भी कर सकते हैं। ये भी एक एनर्जी आ रही है। अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई कुल देवी कुल देवता या जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, तो वहाँ पर आप विज़िट करना चाह रहे थे बहुत समय से, तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि आप वहाँ जा सकते हैं। जाते हुए मतलब इस एक महीने में आपका वहाँ जाना हो सकता है। इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। जो लोग मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मास्टर्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज की भी एक मुझे पिक हो रही है एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनमें से जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, या कोई शादी के लिए रिश्ता देख रहा है, अरेंज मैरिज, तो वो भी उनमें से, मतलब इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है इन दिस 30 days। पेशेंस, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। यहाँ पर ये भी नंबर 2 है, और चंद्रमा जो है वो भी नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इन स्टेबिलिटी की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। जैसे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप को 4 लोगों के सामने अगर बिठा दिया जाए कि आप बोलिए, या एक्सटेम्पोर आपको बोलना है, तो आप घबरा जाएंगे कि मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे करूँगा। या कोई प्रेजेंटेशन देना है तो इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, मतलब आप नहीं कर सकते।
कुछ इस तरह का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो पेशेंस बहुत कम है, इम्पेशेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस पे आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मेजरली आपके लिए गाइडेंस आई है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। बाकी तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस 1 महीने में पेशेंस रखना सिखाया जाएगा। स्टेबिलिटी कैसे लाई जाती है अपने जीवन में वो सिखाया जाएगा। और नेचर के साथ अगर आप को क्रिएट करेंगे तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए पिक हो रहा है। लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है क्योंकि आपने जहाँ तक मेरा ख्याल है जो सेकंड क्रिस्टल था वो आई थिंक ग्रीन कलर का है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ग्रीन कलर एक तो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को क्लेंस करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा को बाकी चक्रास के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। इसलिए भी आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर के साथ को क्रिएट करिए। मे बी और कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वीक। मुझे एक ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो चीज़ मैंने अभी बोली भी थी कि आपका कम्युनिकेशन वीक है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि मतलब 4 लोगों के सामने आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप घबरा जाते हैं। कुछ इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट 30 days? थैंक यू। पहला कार्ड है विक्ट्री। सेकंड चक्रा यहाँ से भी आया, कहीं और से भी आया था। ये 2 नंबर। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने कहा था ना कि जैसे हमेशा आपको लगेगा कि मैं एक सपोर्ट ले लूँ, किसी के साथ चलूँ मैं। माइंड में कन्फ्यूजन कि मैं ये करूँ कि वो करूँ कि ये, तो वो एनर्जी है ये। इस पे काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। What is God's plan? Community. All tied up. Mental stuck. Mental block. क्लैरिटी नहीं है, यही चीज़ मैंने बोली थी अभी। डिसीट। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके। स्ट्रेंथ की कमी है, हिम्मत नहीं है, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है कि मैं कैसे ले लूँ, मैं कैसे कर लूँ वो चीज़। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मे बी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या कंफ्यूजन या पानी से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम खांसी, या आपकी इम्यूनिटी बहुत लो या वीक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं। कोल्ड, कफ, पानी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाती है। हेयर फॉल की भी समस्या मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि हर जगह का पानी, जैसे अगर आप कहीं गए हैं तो हर जगह का पानी आपको सूट नहीं करता है और आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है।
ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली इस 1 मंथ में आपके लिए गॉड का क्या प्लान है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो गॉड का ये प्लान है, ईश्वर का, डिवाइन का ये प्लान है कि आपको आपके जीवन में ये विक्ट्री कैसे लेकर आनी है, ये आपको सिखाना है इस 1 महीने में। उसके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया जाएगा इस 1 महीने में, जिससे कि आप लोगों के साथ, कम्युनिटी में, एक ग्रुप में स्टैंड अलोन कॉन्फिडेंस के साथ आप यू नो मिक्सअप हो पाए, आप कम्युनिकेट कर पाए, आप पार्टनरशिप्स या प्रोजेक्ट्स या जो भी आप करते हैं, मतलब व्हाट एवर यू आर डूइंग, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको 10 लोगों से काम पड़ता ही है, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। मतलब इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। जब भी हम जॉब करते हैं तो जॉब में हमारा एक अकेले का ऐसा नहीं होता कि बस अकेला जना ही काम कर रहा है, हमें 4 लोगों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई सप्रेस ना कर पाए, आपको कोई दबाए ना, क्योंकि यहाँ पर आप ऑल टाइड अप नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने जॉब में या अपने करियर में या अपने बिजनेस में, बिकॉज़ आपको बहुत धोखे मिले हैं और बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक साइकिल आपकी लाइफ में चले जा रही है, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। स्ट्रेंथ मतलब आप लोगों का सामना नहीं कर पाते। तो बिकॉज़ आप लोगों का सामना नहीं कर पाते कि कौन सही है और कौन गलत है, आप लोगों को समझ नहीं पाते कि ये पर्सन मेरे लिए सच सही है या मेरे लिए गलत है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं है, इल्यूजन है, आपको सभी सही लगते हैं। तो इसलिए आप हर जगह धोखा खा जाते हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। और इम्यूनिटी भी मुझे मैंने बताया था, हेल्थ इश्यूज़, इम्यूनिटी, तो इसकी वजह से प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है आपका, कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत वीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं। तो आपको इस 1 महीने में गॉड का क्या प्लान है, गॉड का ये प्लान है कि इन सब चीज़ों पे आपको सिखाया जाएगा कि इसको कैसे ओवरकम करना है, जिससे कि आपके जीवन में विक्ट्री आ सके। ये गॉड का प्लान है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट 30 days। और क्योंकि आपको बहुत धोखे मिले, इसीलिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और ये जस्ट ग्रीन के ऊपर ही आया है। ग्रीन जो है वो हार्ट चक्रा को ही रिप्रेजेंट करता है, और आपने ग्रीन कलर का ही क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, तो हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है। लक, तो आपको डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा, लक आपको फेवर करेगा। यहाँ पर 2 बार 28 नंबर का कार्ड आया है। 10-10 से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। डेफिनेटली इस 30 days में लक आपको सपोर्ट करेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 days। ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी। ये कार्ड है स्टॉर्म। तो जो तूफान आपके जीवन में चल रहा है
वो तूफान से आप बाहर निकल रहे हैं। जो आपको जिसने आपको बुरी तरीके से हिला के रख दिया है, ठीक है, जैसे आपका अस्तित्व ही मिट गया हो, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ये रिवर्स में आया है, जो बहुत अच्छी बात है। ओके, व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट 30 days? स्कॉर्पियन, फायर एनर्जी। स्कॉर्पियन क्या करता है कि जब तक उसको छेड़ो नहीं, ठीक है, जब तक उसको छेड़ते नहीं है स्कॉर्पियन को, तब तक तो वो शांत रहता है, वो कुछ नहीं करेगा। और जैसे ही उसको हल्का सा भी किसी ने छेड़ दिया तो वो एकदम से डंक मार देगा, पॉइजन। तो यहाँ पर आपको और स्कॉर्पियन जो है ये 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। हमारी काल पुरुष कुंडली की जो 8वीं राशि है दैट इज स्कॉर्पियो। तो 8th हाउस बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो आपको इस पूरे 30 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन ही सिखाया जाएगा कि अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, किस तरीके से अपनी अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से चेंज करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए, विक्ट्री आ जाए, और आप ये जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं इससे आप बाहर आ जाएं। एनी अदर कार्ड? ओके, for pile number 2, what is God's plan for pile number 2 for the next 30 days? एट्थ हाउस, वापस से एट्थ हाउस आया है, सन इन स्कॉर्पियो। ये जो आदमी है ये एक डेविल एनर्जी है, मतलब कोई भी राक्षस टाइप का, फियर्स राक्षस तो नहीं, मतलब एक एनिमल है, बहुत ही फिरोशियस एनिमल है। तो ये सन जो है, मतलब ये जो आदमी है, ये इसको सन जो है जैसे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये इसको हानि पहुंचाने आया था। ये जो फिरोशियस एनिमल है इसको खाने आया था, पर इसके ऊपर डिवाइन इतनी ब्लेसिंग्स शावर कर रहे हैं कि इसने उसका गला पकड़ लिया, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो शक्ति कि आपको कोई जैसे जो अभी तक आपके साथ हो रहा था कि आपको लोग आपका मतलब हर तरह से आपको यूज़ कर रहे थे, चाहे वो कोई भी इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से आपको आपके साथ धोखा हो रहा था, बिट्रेयल्स हो रहे थे। तो उस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर इतनी पावर आने वाली है कि आप अब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो लोग भी चकित रह जाएंगे कि ये एकदम से इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया इस पर्सन में। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ये है वीनस इन टॉरस, रोमांस का कार्ड है, ये रिवर्स में आया है। तो बेसिकली आपको अभी ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपको लग रहा है कि ये रोमांस है, वो हो सकता है कि रोमांस ना हो के डिसीट हो, और आप किसी गलत पार्टनर के साथ हैं, तो वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो पार्टनर बहुत लॉयल है, जबकि वो पार्टनर आपकी
आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये इस 1 मंथ में होगा, 30 डेज़ में। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान इन द नेक्स्ट 30 डेज़। जस्टिस, तो डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस का मतलब सिर्फ जस्टिस ये नहीं कि आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब है सही और गलत की पहचान। जब हम लॉ से रिलेटेड बात करते हैं तो उसकी आंखें, अगर आपने देखा, वो जो मूर्ति बनी हुई होती है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। दैट मीन्स वो कभी भी जब हम इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर हम कोई चीज़ के लिए प्लीड कर रहे हैं या कोई चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं अगर हम वहाँ पर, तो इन द आइज़ ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी जस्ट, विल बी फेयर, विल बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। मतलब सच सच है और झूठ झूठ है, तो उसकी पहचान करवाना वो है जस्टिस आपके लिए। मतलब हर कार्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है रीडिंग पे। बट ये नहीं है मतलब कि जस्टिस आपको मिलने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको सही और गलत की पहचान करवाई जा रही है। कहने का मतलब ये है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, विद अगेन जजमेंट। जितने भी ये जो आपकी स्टक एनर्जी है ना, जिसमें आप अपने आप को जैसे किसी को सांस नहीं आ रही है, दम घुट गया उसका, किसी को एक कमरे में बंद कर दो जिसमें सारी खिड़कियां बंद हैं या खिड़कियां हैं ही नहीं, और वो जो है घुट रहा है, इंसान अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो आपको ये सिखाया जाएगा इन द नेक्स्ट 30 डेज। पहली चीज़ तो आपको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। नाइट ऑफ swords, you will move out of that situation and then you will learn the the way of expression, कि मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है अपने आप को। स्पीकिंग, जो आपकी कम्युनिकेशन वीक है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन पर काम किया जाएगा। और जजमेंट, आपको डिवाइन कॉल, मतलब जैसे डिवाइन की तरफ से बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर काम करिए, जिससे कि आप ये ईश्वर की जो आवाज़ है वो सुन पाएँ। तो आपको ईश्वर हर पल हर क्षण गाइड करेंगे कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है। जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है ना, उस तरीके से यहाँ पर ईश्वर आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और मदद करेंगे आपकी, जिससे कि आप के लिए जो ये विक्ट्री ईश्वर ने सोच रखी है कि आपको मिले, वो एक्चुअली में आपको मिल पाए। What else? Again stuck energy, 8 of swords with Knight of Cups, with the Emperor. कोई ऐसा पावरफुल पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही मच्योर, इमोशनली बैलेंस्ड, वेरी वाइज, पावरफुल, अथॉरिटेटिव। ज़रूरी नहीं है कि ये लव ऑफ़र हो,
It can be a guide, it can be a mentor, it can be a philosopher, it can be your teacher, it can be your guru या anybody. कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है बाय द डिवाइन जो आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर निकालेगा या निकालेगी. मुझे मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है. एनी अदर कार्ड? ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक ही हो. यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद एस ऑफ कप्स, with nine of pentacles, with six of pentacles, with three of pentacles, with hangman. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं. पहली बात तो एक्सप्रेशन, जो मैंने बोला कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा. ठीक है. उसके बाद आप जो हर जगह इमोशनल फूल बन जाते हैं, उस एनर्जी से आपको बाहर निकाला जाएगा. आपको स्टेबल बनाया जाएगा. आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाया जाएगा जिससे कि आप खुद अकेले सिंगल हैंडेड जॉब कर सकें या बिजनेस कर सकें, जो भी आप करना चाहते हैं. और आपको ये सिखाया जाएगा कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, ये आपको सिखाया जाएगा. आपको टीम वर्क सिखाया जाएगा. और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है इन दिस 30 days. एनी अदर मैसेज? तो ये आपको 30 days में सिखाया जाएगा. ये गॉड का प्लान है. ओके. गाइडेंस. फ्रीडम. फ्रीडम की आपको सख्त ज़रूरत है. और दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथ. यही बोला था मैंने और यही चीज़ आ गई यहाँ पर कि मुक्त किया जाएगा आपको जहाँ पे भी आप स्टक हैं वहाँ से. और आपको इतनी ताकत दी जाएगी कि आप किसी भी ऑब्स्टिकल का मुकाबला कर सकेंगे. एनी मैसेज फ्रॉम हियर फॉर पाइल नंबर 2? ओके. फाउंटेन ऑफ यूथ. लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाइएस्ट गुड. तो आपको लेट गो करना भी सिखाया जाएगा कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको रिलीज़ करो, उसको बहा दो पानी में. जैसे पानी में बहा देते हैं ना, वो चीज़ भी सिखाई जाएगी. फॉरेस्ट फेरी. अलाउ योर प्लेफुल एंड एनचैंटिंग स्पिरिट टू गाइड यू ऑन योर जर्नी. तो आपको ये भी सिखाया जाएगा कि लाइट हार्टेड कैसे रहते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है. तो उसको पहले अनब्लॉक किया जाएगा और फिर आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में लाया जाएगा, जिससे कि आप बहुत लाइट अपनी लाइफ की जर्नी में आगे ट्रैवल कर सकें with a youthful spirit, with a playful light hearted energy. ये आपको इन द नेक्स्ट 30 days सिखाया जाएगा. ठीक है. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. इस रीडिंग को आप क्लेम करें 11/11 से. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 30 days. पाइल नंबर 1 की रीडिंग अलग से हुई है और बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीज़न. तो पाइल नंबर 1 अलग से मेंशन्ड है, अलग से दिया है मैंने उसकी रीडिंग. तो अगर आपको इंट्रो सुनने में इंटरेस्ट हो तो आप उसको सुन सकते हैं इंट्रो को, एंड देन यू कैन कम टू पाइल नंबर 3. शुरू करते हैं आपके लिए.
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3. व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 3 for the next 30 days? The world and death. Okay. What is God's plan for pile number 3 for the next 30 days? Surrender. एंड बॉटम से है एडवेंचर. ओके. सो यहाँ पर जो थीम निकल कर आया है पाइल नंबर 3 के लिए, वो बेसिकली ये है कि डेफिनेटली एक बहुत मेजर एंडिंग किसी तरीके की इन सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपके किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कोई मेजर एंडिंग होने जा रही है जो बहुत ही ज़रूरी है, जो होकर ही रहेगी, जो इनएविटेबल है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता. तो ये होकर ही रहेगा सम काइंड ऑफ एंडिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद में आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है. बिकॉज वर्ल्ड जो है, डेथ और वर्ल्ड दोनों सेम एनर्जी है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी. डेथ भी रीबर्थ को शो करता है और वर्ल्ड भी एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग को शो करता है. बिकॉज ये ब्रह्मा जी का कार्ड है जो क्रिएशन को शो करता है, ट्रैवल को भी शो करता है. तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक तो ये कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, 180 डिग्री का शिफ्ट आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 30 days. सम काइंड ऑफ एंडिंग, मे बी मोर देन वन, क्योंकि दो कार्ड आए हैं जो सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा एंडिंग्स आपके जीवन में इन 30 days में हों. एंड अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू क्रिएशन, अ न्यू सनराइज, अ न्यू पाथवे इज़ बीइंग क्रिएटेड फॉर यू, जिस पे आपको चलना है. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे चेंज ऑफ प्लेस नज़र आ रहा है. बहुत सारे लोग अगर चेंज ऑफ प्लेस परमानेंट, मतलब चेंज ऑफ प्लेस है ये, इट्स अ चेंज ऑफ प्लेस. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे अब्रॉड शिफ्ट होते हुए वो नज़र आ रहे हैं. ये भी एक एनर्जी है. एंड चेंज ऑफ प्लेस एंड ट्रैवल अब्रॉड. अबंडेंस की भी एनर्जी आ रही है मुझे फॉर सम, सबके लिए नहीं है. फाइनेंशियल अबंडेंस, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए है. ठीक है. यहाँ पर है सरेंडर. तो इस 30 days में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाना है. क्योंकि जब आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आएगा 30 days का, तो यू विल हैव टू, मैंने हमेशा बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ मुश्किलें, तकलीफ़ें, परेशानियां लेकर आता है. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वी ऑल हैव टू गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि हम इस धरती पे हमने जन्म लिया है बहुत कुछ सीखने के लिए. तो जब भी हमें कुछ सीखना सिखाना ईश्वर को होता है, तो वो हमारे लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं. वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्योंकि हम लोग जो हैं
सीधी तरीके से समझने वाले लोगों में से नहीं है, तो हमारे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इट ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, तकलीफ़ें। तो जब तकलीफ़ें आती हैं ना इंसान के जीवन में, तो वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है ईश्वर को। तो वो जो समर्पण है वो आपको सिखाया जाएगा इन द नेक्स्ट 30 डेज, बिकॉज यू विल हैव टू गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, बैलेंस आएगा, एडवेंचर आएगा। एंड मुझे यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि you'll be able to communicate very clearly, very sorted। मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगा। क्लैरिटी जैसे कहते हैं ना, वेरी सॉर्टेड पर्सन, वेरी, दिमाग से जैसे इल्यूजन्स हट गए, दिमाग से जैसे कन्फ्यूजन हट गया, दिमाग से ऑब्स्टिकल्स हट गए, सब कुछ हट गया, क्लटर हट गया, तो बहुत सॉर्टेड हो गया इंसान। तो मुझे वो सॉर्टेड वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 30 days। थैंक यू। द थिंकिंग मैन। ओके, इनडिसीशन, यही मैं बात कर रही थी अभी। कहाँ कर रही थी मैं बात? ये पता नहीं कहाँ कर रही थी, कहीं तो कर रही थी। अभी मैंने यही बोला था, क्लैरिटी। हाँ, मैं बोल रही थी ना कि बहुत सॉर्टेड एनर्जी हो जाएगी। अभी आपकी एनर्जी में क्या है? इनडिसीशन है, कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है, तो वो सब निकलना चाहिए, निकलेगा तब जाके सॉर्टेड हो जाएगा दिमाग। तो मुझे वही सॉर्टेड एनर्जी यहाँ पर फील हो रही थी। जो क्रिस्टल आपने चूज़ करा है वो भी क्लैरिटी को ही दर्शाता है। इट गिव्स यू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज वेल एज क्लैरिटी। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, येन एंड यांग। तो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, लाइफ जो है बैलेंस में आ जाएगी। केयरिंग कनेक्शन, एंड कम्युनिकेशन। मैं इतनी देर से कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, सॉर्टेड हो जाना, सॉर्टेड हो जाना, दिमाग में क्लैरिटी आ जाना। तो ये कम्युनिकेशन जो थ्रोट चक्रा है, ये थ्रोट चक्रा की ही एनर्जी मुझे बार बार पिक हो रही थी कि आपका थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप डिवाइन कम्युनिकेशन बहुत इजीली रिसीव कर पाएंगे। डिवाइन के साथ आप इजीली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, रिसीव भी कर पाएंगे। क्लैरिटी भी आ जाएगी आपको, क्योंकि आपको वो डिवाइन कम्युनिकेशन मिलेगा। तो आप बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे दिमाग में, आपको पता है कि मुझे क्या करना है। एक केयरिंग कनेक्शन भी आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड लाइफ आपकी बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। द थिंकिंग मैन, ये एनर्जी किसकी है? व्हाट इज कमिंग? आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। मालिक प्लीज़ गाइड करें। द थिंकिंग मैन, प्लीज़ क्लैरिफाई। थिंकिंग मैन क्यों आया? जर्नी। ओके,
तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी इस जर्नी में आपका सहायक होगा, होगा या होगी, जो भी आपका जेंडर है, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंटर हो रहा है, और यहाँ पर जिसके साथ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशन तो एंड हो रहा है और कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ये एनर्जी है। ओके, व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 30 days? यहाँ पर है क्यूरियोसिटी, 11 नंबर, जैसे जानने की उत्सुकता। ये क्या है, वो क्या है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हर चीज़ जानने की उत्सुकता होती है, इसलिए वो हर चीज़ छू छू के देखता है। जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा, तो वो हर चीज़ को छू के देखता है, फील करने की कोशिश करता है कि ये क्या है, वो क्या है। या जैसे हम थोड़े से भी मतलब जो किड्स होते हैं, वो भी अगर जैसे हम किसी उसमें ले जाएं मॉल में और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वो हर चीज़ को छू छू के देखते हैं, फिर हम उनको रोकते हैं कि नहीं नहीं, छुओ मत, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी वाला जो माइंड है, वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है कि किसको जानने की उत्सुकता होगी आपको, कि डिवाइन जो है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे आपकी स्पिरिचुअल टीम जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपको ये जैसे यहाँ पर जूते रखे हैं किसी के, मुझे यहाँ पर बूट्स नज़र आ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों मुझे ये बूट्स नज़र आ रहे हैं। और इसको ये उत्सुकता हो रही है जानने की, इसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये किसके बूट्स हैं, ये किसके बूट्स हैं यहाँ पर, ये इसको उत्सुकता हो रही है जानने की। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मंदिर में जाते हैं हम, है ना, तो मंदिर में जाकर जैसे हम बच्चों को भी लेके गए मंदिर में, तो बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर जूते क्यों उतारते हैं, तो हम उनको जवाब देते हैं, फिर यहाँ पर हाथ जोड़ो, ये भगवान है, ये कौन से भगवान है, वो क्या है, ये क्या है, भगवान क्या होते हैं, मतलब उनके 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो दैट इज़ अ क्यूरियस माइंड, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान है। तो जैसे आपके दिमाग को पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, जो उसमें जितना क्लटर भरा हुआ है, जितना जितना कुछ गंदगी भरी हुई है, नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, आपके लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, कुछ भी है, एनीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द जर्नी अहेड, तो वो सब कुछ वॉश आउट कर दिया जाएगा, जैसे मेमोरी को इरेज कर दिया। अब पूरी क्लीन स्लेट हो गई, ठीक है। अब आपकी एनर्जी हो गई छोटे बच्चे जैसी। तो मेरा कहने का लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, मैं मेटाफॉर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं बहुत ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। मेमोरी इरेज होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी याददाश्त ही चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितना भी नेगेटिव क्लटर है वो रिमूव हो जाएगा, एंड यू विल बी अ ब्लैंक स्लेट, जिस पे ईश्वर जो है अपने तरीके से आपको सिखाएंगे ABCD लिखना। कहने का मतलब ये है कि यू विल हैव अ क्यूरियस माइंड एंड यू वुड वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत कुछ जानने की इच्छा रखेंगे, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए यहाँ पर बार बार में थ्रोट चक्रा की एनर्जी बहुत ही सिग्निफिकेंट आ रही है, बहुत सिग्निफिकेंट, कि बिकॉज माइंड, इट्स ऑल अबाउट माइंड, क्योंकि दिमाग से ही तो सोचते हैं हम। तो दिमाग जो है ना, वो इतना जब छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग जो है कितना ज़्यादा इनोसेंट होता है, उसमें उसको दुनिया की कोई समझ नहीं होती है। तो वो कितना इनोसेंट होता है, कितना फर्टाइल ब्रेन होता है उसका, अनयूज्ड, फर्टाइल। तो उसमें हम जैसा फीड करेंगे ना वैसा ही फीड हो जाएगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
इन द नेक्स्ट 30 days आपके लिए आते भी। अपहीवल, ये जो अपहीवल आपके जीवन में चल रहा है, ये ऑलरेडी आपके जीवन में चल रहा है, इसीलिए इसकी एंडिंग हो रही है। यहाँ पर ये डेथ कार्ड इसीलिए आया है कि ये जो अपहीवल है, और ये 5+1 6 की एनर्जी है। 6 हमेशा शुक्र ग्रह को दिखाता है, लव, रोमांस और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर मुझे एग्स नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई ऐसा रिलेशन जो आपके लिए टॉक्सिक, जहरीला बन चुका है, वो ख़त्म होगा, वो एंड होगा। यहाँ पर ये एनर्जी है। व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 30 days? कॉन्फ्लिक्ट, तो ये ख़त्म हो रहा है। दो जनों के बीच में जैसे लड़ाई चल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी के लिए लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लिटिगेशन में आप अगर आपका कुछ चल रहा है तो। व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 30 days? थैंक यू। माउस, माउस जो होता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ये अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बिल में रहता है, छुप जाता है ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, और ये बहुत नुकसान भी पहुँचाता है, बहुत सारे नुकसान भी करता है ये। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि ये पूरी डार्क एनर्जी है, ब्लैक कलर है ये पूरा, क्योंकि ये छुपा हुआ है बिल में। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में छुप के वार कर रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कौन है, उसका सीक्रेट रिवील हो सकता है यहाँ पर इन 30 days में। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है, अपहीवल लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 3, गॉड्स प्लान इन द नेक्स्ट 30 days। थैंक यू। यहाँ पर आया है मरकरी इन सैजिटेरियस, डिस्कवरी। आप कुछ डिस्कवर करेंगे, आप कुछ जानेंगे, कुछ पता चलेगा आपको। ईश्वर की तरफ से कोई, या कोई ईश्वर की तरफ से कोई मैसेंजर या कोई डिवाइन कम्युनिकेशन आप तक पहुँचेगा, आप रिसीव करेंगे, और आपको किसी बात की समझ आएगी, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, वहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पीछे मुझे बहुत बड़ी सी शिप नज़र आ रही है, कोकोनट ट्री है, और ये स्फिनिक्स है, जो इजिप्शियन उसको दिखाता है। तो इजिप्शियन माइथोलॉजी को में
गॉडेस को दिखाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये इसलिए बताया गया है कि कोई डिवाइन कम्युनिकेशन या तो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको मिलेगा, या आपको कोई पर्सन एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कोई पर्सन आपके थ्रू आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगा, जिसकी वजह से आप उस टर्ब्यूलेंस वाली स्टेट से बाहर आ जाएंगे। यू विल मूव अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। 9th हाउस जो है वो भाग्य भाव है, तो स्पिरिचुअलिटी का भाव भी है। तो यहाँ पर मुझे जुपिटर की ब्लेसिंग्स, देव गुरु की ब्लेसिंग्स, मतलब आपके जो इष्ट हैं, आपके कुल देवी देवता, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, कोई भी आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस टर्बुलेंट एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, मूव कर जाएंगे वहाँ से। फिर यहाँ पर आया है मरकरी इन टॉरस। अगेन मरकरी की एनर्जी 2 बार आई है, बार बार कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 1 2 और भी कहीं पे मैंने बोला था, पता नहीं कहाँ बोला था, याद नहीं रहता है मुझे। 3 4 यहाँ पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी, जैसे बहुत ही। और आपको ये जो नंबर्स है ना, 11 11 11 22 11 33 11 44 1155, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिखेंगे। या फिर आपको 5.55 5.05 9.09 या 99 1010 या 10.01 22 या 2.02 1111 1221 1441 55 या 5.05, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 2.02 भी दिख सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे आप किसी चीज़ के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये बेसिकली जो पैरेट है, अगेन ये कम्युनिकेशन का कारक है। बट जैसे मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कि पैरेट को जनरली गॉसिप के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो बोलता रहता है ना सारे टाइम। तो और सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का होता है, तो फैमिली आपकी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सुनाए, बहुत कुछ बोले, मतलब कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, ये है वो है वॉटेवर। बट आप नहीं सुनेंगे, अब आप अपने मन की करेंगे। मन की करने का मतलब, आप 2 नंबर जो है वो इंट्यूशन को भी दर्शाता है। तो आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ की मदद से ईश्वर जो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर की बर्ड है जो सबसे ऊपर बैठी है, जो ईश्वर का डिवाइन कम्युनिकेशन दर्शा रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये बेसिकली आपको गाइड कर रही है, ये कम्युनिकेट कर रही है, डिवाइन का मैसेज आप तक पहुंचा रही है। तो आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेंगे और आप किसी की भी बात नहीं सुनने वाले, ना किसी की गॉसिप से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। आप एब्सोल्युटली रेजिस्टेंस शो करेंगे कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर। तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज, ये दिख रहा है। लेट्स सी for pile number 3, what is God's plan in the next 30 days?
10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर कैरिंग सो मच ऑफ बर्डन, तो ये बर्डन जो है आपका रिमूव किया जा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, उस बर्डन से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे पर्सन को जिसके साथ आपकी फैमिली टॉक्सिक रही रह मतलब चल रही है, जो आपको छोड़ के चला गया, फैमिली बना के और आपको छोड़ के चला गया अकेला, आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाएंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी बोली थी। उस रिलेशन को आप एंड करेंगे और आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर डबल क्लैरिफाई हो गई। और ईश्वर आपकी मदद भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। किंग ऑफ कप्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई न्यू पर्सन है ये जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको इन नेक्स्ट 30 डेज मिलने जा रहा है या जा रही है। व्हाट एल्स? नाइन ऑफ कप्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स विद द चैरियट। तो आप ऐसे पर्सन से जिसने आपको धोखा दिया है उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। एनी अदर कार्ड? द फूल, न्यू बिगनिंग। फाइनली न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 1-1 की भी एनर्जी आ गई है, मतलब 1 तो ये है और ये 0 है, तो 10-10 यहाँ पर भी 10 है। 10-10 की भी एनर्जी है, 1.01 की भी एनर्जी है। गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। ओपनिंग, जैसे कोई खिल रहा है, ये आपकी एनर्जी है। यू विल राइज एंड शाइन, और आप अपने पैशन को, मैंने कहा था ना जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो कितना क्यूरियस होता है। अब देखो ये पटाखे, फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कितने आराम से बैठा है और खुशी से देख रहा है, इन्जॉय कर रहा है, अकेला है बट फिर भी हैप्पी है, कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, इसको कोई दुख नहीं हो रहा, बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास डिवाइन का सपोर्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जने को जानता है और वो है ईश्वर। तो इसलिए बहुत खुश है और आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर, और ये आप खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोटस है जो खिल रहा है। तो मैंने कहा था ना फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे नज़र आ रही है फॉर सम, तो ये वो एनर्जी है। ब्रिज, बिलीव इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। एब्सोल्युटली, आपके लिए तो जैसे ईश्वर ने ब्रिज ही बना दिया कि यहाँ से यहाँ पार करना है तुम्हें, तो तुम कैसे करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रिज बना देता हूँ। तो इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है। लोनली हॉर्स राइडर, फाइंड सोले, ये भी अकेला है, ये भी अकेला, बट ये कितने कंटेंट हैं।
फाइंड सोलेस इन द जर्नी इवन व्हेन द पाथ फील सॉलिटरी, मतलब अगर अकेले भी हो तो भी कितने कंटेंट हो, कितने सेटिस्फाइड हो, कितने खुश हो, उस एनर्जी में आपको लेकर आया जा रहा है। ये फूल अकेला है बट कितना खुश है, सो हैप्पी, क्योंकि इसको पता है कि मेरे पास तो ईश्वर हैं, उनसे बढ़कर तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये वो एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 10.01 के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।